नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आप सभी का जीएस एजुकेटर में स्वागत करता हूं। कुछ लॉयर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कोलिजियम डिसीजन के। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे लॉ मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू हैं, उन्होंने बोला है कि हमें जो है जुडिशियरी और गवर्नमेंट दोनों को काफ़ी क्लोज आना चाहिए और क्लोज आ करके जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम के डिसीजन है उनकी सैंक्टिटी को बनाए रखना होगा, उनकी पवित्रता को बनाए रखना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोलिजियम सिस्टम पे बात करने से पहले सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में आता है, चाहे आप क्यों ना एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और मैं ट्राई करूँगा कि मैं हमेशा बाइलिंगुअल रहूँ, जिससे कि हम दोनों मीडियम के बच्चों को साथ लेकर के चल सकें, किसी भी तरीके की किसी भी मीडियम के बच्चों को बाध्यता ना हो सके। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने से पहले क्या हुआ था दोस्तों, कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और वो बनाया गया था हम लोगों को अक्टूबर 1937 को, मतलब 1 अक्टूबर 1937 को जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट था हमारे यहाँ का उस समय के लिए। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसी का नाम चेंज करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 28 जनवरी को और 1950। तो 28 जनवरी 1950 को हमने क्या किया कि यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का हमने नेम चेंज किया और उसे बना दिया अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने के बाद में हमने इसे कुछ और भी काम सौंपे। जैसे हमने बोला इसको कि ये जो होगा ना, ये फाइनल इंटरप्रेटर होगा। ये फाइनल इंटरप्रेटर होगा किस चीज़ का इंटरप्रेट करेगा ये? तो ये इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली जो इंटरप्रेट करने का पावर दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया। और यही नहीं, इसको एक और पावर दिया गया, बोला गया कि ये जो है ये प्रोटेक्टर भी होगा किस चीज़ का? तो ये प्रोटेक्टर होगा राइट्स का। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स जितने भी हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का भी काम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही दिया गया कि भाई आप ये दोनों काम कीजिएगा। अब इसके बाद में आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है कहाँ, तो दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में जो है एक तिलक मार्ग है, अगर आप लोग कभी दिल्ली आए होंगे तो दिल्ली के तिलक मार्ग में जो है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी टोटल स्ट्रेंथ अभी क्या किया गया है कि 2019 में पार्लियामेंट ने बाई एक्ट के थ्रू क्या किया है कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इसके 34 कर दिया है। 34 कर दिया है। 34 कहने का मतलब क्या है कि 33 जजेस होंगे और +1 जो होंगे वो सीजेआई ऑफ इंडिया। इन दोनों लोगों को, सभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 34 आ जाते हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल कितने जजेस हैं, तो अभी आपको जान के हैरानी होगा कि सिर्फ हमारे पास अभी 27 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस हैं। और 27 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस हैं जिसमें से कि 26 तो होंगे जजेस और एक सीजेआई होंगे। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आए दिन इतनी क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, रिट पिटीशन, पीआईएल, इतनी सारी चीज़ें फाइल होती हैं और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस कितने हैं? अभी 27। क्या ये 27 लोग जो है इन सारे पिटीशंस जो हैं, रिट पिटीशंस हो गए या जितनी भी पीआईएल्स हो गई या फिर जितनी भी केसेस हैं, क्या इन सबों को देखने के लिए कैपेबल हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। हमें ज़रूर जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में सोचना होगा,
जुडिशरी के स्ट्रेंथ को बनाना होगा, अल्टरनेटिव मेथड्स लाने होंगे, जिसको कि कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मेथड। उन सब चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ेगा, तभी शायद हम अपने कंट्री को एक क्राइम फ्री कंट्री बना पाएंगे और ग्लोबल स्तर पे हम जो है एक अच्छा मतलब कि जस्टिफाइबल या जस्टिसेबल सोसाइटी के रूप में हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो हमें ज़रूर जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ सोचना चाहिए। बिना जुडिशियल रिफॉर्म के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में एक और चीज़ आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये जो है, आप आर्टिकल्स देखोगे ना जब, तो आर्टिकल्स 124 से लेके आप 147 तक जब चले जाओगे, तो 147 तक आप जब चले जाओगे, ये इतनी जो है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। 5 कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5 पार्ट है उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपने ये तो बहुत अच्छे से जाना होगा कि इसको कहा जाता है कि ये क्या है भाई, तो ये सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है। ये इंडिया का जो है सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाता है। तो चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए अभी काफ़ी है। चलिए आगे